हूँ कनिष्का, मेंटर एट क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है लेकिन आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग हो सकता है। देखो, हर साल हजारों स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेकर फॉरेन जाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना प्रॉपर रिसर्च के फॉरेन जाने का डिसीजन ले लेते हैं और फिर होता ये है कि लैक्स ऑफ रुपीस के लोन्स उनके सर पर चढ़ जाते हैं, जॉब नहीं मिलती या आरओआई कम होता है और वो सालों तक डेब्ट के बोझ में फंसे रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो 5 कंट्रीज के बारे में बताऊंगी जो आपको एक सेफ और स्मार्ट ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं, जहां आपको एजुकेशन, जॉब और सेटलमेंट का बैलेंस मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको डेब्ट ट्रैप से बचाने के चांस मिलेंगे। सो प्लीज इस वीडियो को इग्नोर मत करना बिकॉज दिस एडवाइस इज फॉर यू। और हाँ, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आयरलैंड एक छोटी सी कंट्री है लेकिन टेक वर्ल्ड के लिए एक हब है। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े कंपनीज हैं यहाँ पे, इनके हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है और पीआर का भी एक वेल डिफाइंड पाथवे है, जहां आप स्टेम 1G से शुरू करते हो, फिर स्टेम 1 और फाइनली स्टेम 4 के साथ आप परमानेंट रेजिडेंसी अचीव कर सकते हो। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। ट्यूशन फीस काफी हाई होती है। कुछ प्रोग्राम्स तो 24,000 यूरोस पर ईयर तक जाते हैं और अगर आप डबलिन में पढ़ाई कर रहे हो तो रेंट और डेली एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा है। यूनिवर्सिटी भी लिमिटेड है, मतलब अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे, नहीं एडमिशन मिल पा रहा, तो आरओआई थोड़ा लो फील हो सकता है। तो आयरलैंड उनके लिए बेस्ट है जो आईटी या फिनेंस में करियर बनाना चाहते हैं और जिनका फिनेंशियल सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आपको हर एक रुपए कैलकुलेट करना है, एक एक रुपये आपको कैलकुलेट करना है, तो आयरलैंड रिस्की हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर 4 फ्रांस के बारे में। जब भी हम फ्रांस का नेम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एफिल टावर या फैशन? सही कहा, लेकिन स्टडी के लिए फ्रांस एक हिडन जेम है। यहाँ ट्यूशन फीस बहुत लो है, स्पेशली पब्लिक यूनिवर्सिटी में। मास्टर्स की फीस कुछ यूनिवर्सिटी में सिर्फ 300 से 400 यूरोस पर ईयर होती है। सही सुना आपने, बस इतनी ही। और अगर आप बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की, तो फ्रांस के पास HEC पेरिस जैसी जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है आपको मिलेगी। ग्रेजुएशन के बाद आपको 12 से 24 महीने का 12 to 24 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है और पीआर का भी एक ही प्रोसेस है। लग्जरी, फैशन और फिनेंस इंडस्ट्री का हब है, तो अगर आप इन फील्ड्स में करियर बनाना चाहते हो तो ये एक गोल्डन डेस्टिनेशन है। लेकिन एक चैलेंज है, लैंग्वेज फ्रेंच सीखनी जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट और करियर ग्रोथ के लिए लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और पीआर लेने में कम से कम 5 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेंच सीखने के लिए रेडी हो तो फ्रांस काफी रिवॉर्डिंग आपके लिए हो सकता है। अब हम नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, वो है स्वीडन। स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जो इनोवेशन और रिसर्च के लिए मशहूर है। यहाँ की यूनिवर्सिटी इंग्लिश में प्रोग्राम्स ऑफर करती है और लोग भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। स्पॉटिफाई, वॉल्वो जैसी ब्रांड स्वीडन से ही निकले हैं, तो आप समझ सकते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन कल्चर कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ आपको ग्रेजुएशन के बाद 12 मंथ्स का वर्क परमिट मिलता है। अगर आप कंटिन्यूसली जॉब करते हो तो आपको पीआर के भी चांसेस काफी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, स्वीडन सस्ता नहीं है, ट्यूशन फीस भी हाई है और लिविंग कॉस्ट भी एक्सपेंसिव है। वेदर भी काफी चैलेंजिंग हो सकता है, जैसे कि विंटर्स बहुत लंबी होती है, दिन थोड़े छोटे होते हैं और कई स्टूडेंट को डिप्रेशन जैसा फील हो जाता है। तो स्वीडन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप्स के फील्ड में इंटरेस्टेड है और जिन्हें कोल्ड क्लाइमेट हैंडल करना आता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की, वो है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स भी एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ की यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड रिनाउंड है, जैसे कि
यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम, इरास्मस यूनिवर्सिटी। लोग इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं तो लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं है। डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको 1 साल का सर्च वीजा मिलता है जो आपको जॉब ढूंढने का टाइम देता है। नीदरलैंड्स एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक और टेक्नोलॉजी के लिए हब है, लेकिन एक चैलेंज यहाँ भी है। ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट हाई है, विंटर्स काफ़ी लंबी होती है और थोड़ी ग्लूमी भी है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि स्टूडेंट को सिर्फ 16 आवर्स पर वीक काम करने की परमिशन होती है, जो कंपैरिजन में बाकी यूरोपियन कंट्री से थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है। ये कंट्री उनके लिए बेस्ट है जो यूरोप में करियर बनाना चाहते हैं और टॉप ग्लोबल कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सेटल होने के लिए पेशेंस चाहिए आपको और थोड़ी प्लानिंग जरूरी है। अब हम बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी इज हैंड्स डाउन द नंबर 1 चॉइस, और इसका रीजन सिंपल है। यहाँ पर फ्री या फिर एक्सट्रीमली लो ट्यूशन फीस आपको मिलेगी। पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है जो 200 से 500 यूरोस होता है, मतलब लाखों का लोन लेने की जरूरत ही नहीं है। जर्मनी की जॉब मार्केट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और फिनेंस में। ग्रेजुएशन के बाद आपको 18 मंथ्स का जॉब सर्च वीजा मिलता है जो बहुत फ्लेक्सिबल है। स्टूडेंट फ्रेंडली सिटीज जैसे कि बर्लिन है, हैम्बर्ग है। मैं आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर के बारे में बता रही हूँ, आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है क्योंकि ये काफ़ी हैपनिंग सिटीज़ हैं। बस एक चैलेंज यहाँ पे भी है, वो है कि इवन इफ योर कोर्स इज टॉट इन इंग्लिश, लॉन्ग टर्म करियर और डे टू डे लाइफ के लिए आपको जर्मन सीखना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप जर्मन लैंग्वेज में एफर्ट डालते हो तो जर्मनी एक परफेक्ट ऑप्शन है जहां आपको फ्री एजुकेशन के साथ साथ सेटलमेंट का क्लियर पाथवे भी मिलता है।